गुड मॉर्निंग। तीन स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले नैल्को और यहाँ डबल इंजन की सरकार का शायद काम हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इनकी एलोकेशन एक माइन के लिए हो चुकी है। जो उड़ीसा में इनकी एक माइन है बॉक्साइट की, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और 3.5 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी की ये बॉक्साइट माइन नैल्को के हाथ लगी है, जिसके बाद शेयर में आपने 3% की शुरुआती तेज़ी देखी है और क्लियरली लगभग डेज हाई पे स्टॉक कारोबार कर रहा है। एफएनओ का टॉप गेनर सुवेन फार्मा, ये भी एक स्टॉक फोकस में है क्योंकि एक एक्विजिशन अनाउंस किया है। सपाला ऑर्गेनिक्स का एक्विजिशन इन्होंने 230 करोड़ के लिए अनाउंस किया है, जिसके बाद स्टॉक में 4-5% की शुरुआती तेजी देख रहे हैं। और आखिर में निटको, ये स्टॉक 5% के अपर सर्किट पे है। रुनवाल ग्रुप को इन्होंने अपनी कांजूर मार्ग की ज़मीन लगभग 230 करोड़ रुपए में बेची है और इनकी कॉर्पोरेट ऑफिस भी यहाँ बनाने की योजना है, जिसके बाद शेयर में आप अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 5% का अपर सर्किट देख रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी स्टॉक सौदेरी को स्क्रीन पर रखने के लिए। अनुज, जिस स्टॉक की बात कर रहे थे डिक्सन की, मैं उस पर आता हूँ। हालांकि ये स्टॉक सौदेरी नाल्को, सुवेन फार्मा, निटको टाइल्स, शब्द मेरे ख्याल से अनुज जो सटीक बैठेगा इसके लिए नगीना है ना। मुझे याद है 2022 की मई, हम क्लोजिंग कर रहे थे अनुज और मैं, और इसकी मैनेजमेंट जुड़ी थी है ना। उस दिन क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दी थी 2023 की मई, 23 उस दिन रेवेन्यू गाइडेंस, और आपका मेरा प्रश्न 2023 की मई, और हाँ 23 की मई थी और रेवेन्यू गाइडेंस नहीं थी, पूरा बाजार पशुपेश में था। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि टेलीविज़न पे आके जो मैनेजमेंट स्वीकारती हैं, उन्होंने कहा था यार अनसर्टेनिटी है, सप्लाई की नहीं, एग्जैक्टली मतलब हमें जो इनपुट चाहिए उसको लेके हम आश्वस्त नहीं है। मेरे ख्याल से वो टिप्पणी क्या गजब थी, और उसके बाद देखिए स्टॉक बिल्कुल सबसे बड़े बुल रन में चला गया स्टॉक। उसके बाद से इसने मुड़ के नहीं देखा। एक चीज़ मैं कह देता हूँ, लेकिन इस स्टॉक में हमेशा एक रिस्क रहेगा, हमेशा एक रिस्क रहेगा कि ये क्योंकि 3-3.5% मार्जिन पर काम करता है और इनके 2-3 बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से कभी भी इनमें वॉलेटिलिटी आती रहेगी। लेकिन आई थिंक प्योरली पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये स्टॉक, आई थिंक वीरो, इस स्टॉक को सबसे पहले जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनमें सबसे पहले पिक किया था प्रकाश दीवान ने, ये और एम्बर, ये 2 स्टॉक। और क्या मतलब इन स्टॉक्स में मोमेंटम रहा है पिछले 3-4 साल में, एक मल्टी बैगर्स रहे हैं ये स्टॉक्स, और शानदार मूव। मीनवाइल मार्केट देखिए अब अच्छी खासी रिकवरी के मूड में इस समय, और ये एक बार निफ्टी लेकर आइए, निफ्टी भी इस समय आपको ठीक ठाक मोमेंटम में काम करता हुआ दिखाई देगा। आप कोई और